हाय गाइस, वेलकम बैक टू एसए लाइव। दिस इज सचिन कपूर। तैयार हो जाइए एक इनोवेशन की वेव के लिए। पाइथन, जो अब तक की सबसे लव्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी गई है, जनरेटिव एआई के साथ मिलकर इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रही है। फिर चाहे वो टेक्स्ट जनरेट करना हो, इमेज जनरेट करना हो, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हो, और बहुत कुछ है जो पाइथन और जनरेटिव एआई का कॉम्बो इंडस्ट्री में कर रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं कि कैसे आप पाइथन के साथ जनरेटिव एआई को क्लब करके एआई स्पेस में अपने लिए एक ल्यूक्रेटिव कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर के साथ कि पाइथन ही क्यों। हमारे पास और भी तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा रीजन है, पाइथन बहुत ही आसान, बहुत ही इजी टू लर्न लैंग्वेज है, और इतनी इजी होने के बावजूद ये एक बेहद पावरफुल लैंग्वेज है। इसके अंदर पाइटॉर्च जैसी लाइब्रेरीज हैं, हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स जैसी लाइब्रेरीज हैं, टेंसरफ्लो जैसी लाइब्रेरीज हैं, जो पाइथन को एप्ट लैंग्वेज बनाती है, मोस्ट सूटेबल लैंग्वेज बनाती हैं फॉर लर्निंग एआई और फॉर लर्निंग जनरेटिव एआई। अब आते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के, और वो है जनरेटिव एआई क्या है। दोस्तों, बहुत सिंपल, अगर आप इस वर्ड को दो पार्ट्स में ब्रेक करें ना, जनरेटिव मतलब कुछ जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई टूल्स की मदद से अगर कुछ नया कंटेंट प्रोड्यूस करा जाए, फिर चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, और या फिर कोड ही क्यों ना हो, तो दोस्तों उसको अपन बोलते हैं जनरेटिव एआई। तो चैट जीपीटी, मिड जर्नी, बार्ड, ये जितने भी मॉडल्स हैं ना, ये सब अपने बैकएंड पे, अपने बैकग्राउंड में यूज कर रहे होते हैं जनरेटिव एआई पावर अप मॉडल्स, जिनके थ्रू ये आपको तरह तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करके देते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई कुछ डाउट सॉल्विंग की बातें, कुछ टर्म्स हमने डिस्कस करे। अब बात करते हैं रोड मैप के बारे में कि शुरुआत कैसे की जाए। शुरुआत आपको करनी है पाइथन के बेसिक्स के साथ। बेसिक्स समझ रहे होंगे, किसी भी लैंग्वेज के फंडामेंटल टॉपिक, जिसमें डेटा टाइप आते हैं, ऑपरेटर्स आते हैं, फंक्शंस आते हैं, लूप्स आते हैं। पहले ये सब आप अच्छे से पाइथन में पढ़ लीजिए। इसके बाद मूव करिए आप लाइब्रेरीज की तरफ। कौन सी लाइब्रेरीज? डेटा हैंडलिंग लाइब्रेरीज, जैसे नमपाई है, पांडाज है, मैटप्लॉटलिब है। इनको यूज करके और आप डेटा विजुअलाइजेशन के एग्जांपल्स, डेटा विजुअलाइजेशन के प्रोग्राम्स बनाइए। अब दिमाग में डाउट आएगा, डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है? तो सिंपल है, डेटा को अगर आप ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो उसको अपन बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन, जो हमको डिसीजंस लेने में, बिजनेस डिसाइड करने में, इनसाइट्स लेने में हेल्प करता है। अब आता है दोस्तों स्टेप 2, मशीन लर्निंग के बेसिक्स, क्योंकि एमएल के बिना दोस्तों जनरेटिव एआई की तरफ बढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। अब इसमें क्या करना है आपको? इसमें आपको साइकिट लाइब्रेरी को पढ़ना है, जिसमें आपको रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स, इन पे फोकस करना है, क्योंकि ये बेस आपका स्ट्रांग होगा तो जनरेटिव एआई के कॉन्सेप्ट्स, उनको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब आता है स्टेप 3, जिसमें आपको बढ़ना है न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग की तरफ। न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? दोस्तों, न्यूरल नेटवर्क एक कंप्यूटर बेस्ड मॉडल है जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं। एग्जैक्टली बोलूं तो 3 लेयर्स होती हैं, एक इनपुट लेयर, एक हिडन लेयर और एक आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर में डेटा कैप्चर होता है, हिडन लेयर में प्रोसेस होता है, आउटपुट लेयर में हम रिजल्ट जनरेट करवाते हैं। होता क्या है लेयर्स के अंदर? लेयर के अंदर बहुत सारे नोड्स होते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन्स, जो डेटा को प्रोसेस करने का काम करते हैं। इनिशियली आपके लिए बस इतना बहुत है। न्यूरल नेटवर्क्स लगते कहाँ हैं? तो बहुत जगह लगते हैं रियल वर्ल्ड में। जितनी भी ड्राइवरलेस कार्स आप देखते हो, टेस्ला वगैरह जो बना रहे हैं, वो न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से डिसीजंस लेते हैं। बड़े बड़े बैंक्स न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से फ्रॉड डिटेक्शन करते हैं। जो वॉइस रिकॉग्निशन होता है एलेक्सा में, सिरी में, इन सब के पीछे काम कर रहा होता है न्यूरल नेटवर्क। अब आप कैसे करोगे न्यूरल नेटवर्क? तो आपको इसके लिए टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च, इन लाइब्रेरीज को सीखना पड़ेगा, इनमें न्यूरल नेटवर्क्स करना पड़ेगा, और फिर मूव करना पड़ेगा इसकी एडवांस टाइप, दैट इज CNN और RNN की तरफ। अब दोस्तों आता है स्टेप 4, जिसमें आपको पढ़ना है ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स बैकबोन है NLP की। और होता क्या है ट्रांसफॉर्मर्स? ट्रांसफॉर्मर्स एक्चुअली एडवांस मॉडल्स होते हैं जो सीक्वेंस डेटा को प्रोसेस करते हैं। सीक्वेंस डेटा मतलब जो एक सीक्वेंस में आ रहा है, जैसे टेक्स्ट हो गया, स्पीच हो गया, टाइम सीरीज हो गई, DNA सीक्वेंस हो गया। इन सबको प्रोसेस करने के लिए जो मॉडल यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर्स। और चैट जीपीटी, बार्ड, इन सबको ट्रेन करने के लिए, इन सबको डिजाइन करने के लिए सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मर्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो दोस्तों, ये तो हुई बेसिक जनरेटिव एआई की बात। अब थोड़े एडवांस चीजों का डिस्कशन करते हैं, जिसमें आपको 3 चीजें करनी है। नंबर 1, जितने भी प्री ट्रेन मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी हुआ, बर्ट हुआ, इन्हें अपने हिसाब से आपको कस्टमाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए एक चैटबॉट बनाइए इनको यूज करके, जो उस बिजनेस की नीड्स के हिसाब से काम करे। अब दोस्तों आता है एडवांस पार्ट का स्टेप 2, जिसमें आपको गैन्स यानी जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स के इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान देना है।
दैट मीन्स इसको यूज करके आपको ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट और इमेजेस जनरेट करनी है, जिसमें आप यूज कर सकते हैं PyTorch, TensorFlow इन लाइब्रेरीज को, और छोटे छोटे कोड्स लिखिए, छोटे छोटे इंप्लीमेंटेशन करिए, ताकि ये डेटा के बेस पर कुछ आउटपुट जनरेट करना सीख जाएं। अब दोस्तों स्टेप 3 आता है एडवांस पार्ट का, और वो है मल्टी मॉडल एआई पे काम करना। मल्टी मॉडल मतलब ऐसे एआई टूल्स जो टेक्स्ट, वीडियोस, इमेजेस इन सबको या ऑडियो इन सबको पैरेलल प्रोसेस करते हैं। आप देखिए जैसे डैली, ये जो ओपन एआई का मॉडल है, वो एक साथ तरह तरह के इनपुट्स को प्रोसेस करता है। चैट जीपीटी में भी ये फीचर आ गया है, और फ्यूचर मल्टी मॉडल एआईज का ही है। आप देखेंगे मैक्सिमम एआई टूल आने वाले दिनों में मल्टी मॉडल्स हो जाएंगे। उनको टेक्स्ट दीजिए, स्पीच दीजिए, वीडियो दीजिए, किसी भी तरह के इनपुट को वो प्रोसेस करके आपका डिजायर्ड आउटपुट जनरेट करके आपको देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों आता है प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जितना आप लैंग्वेज को सीखते वक्त, टेक्नोलॉजी को सीखते वक्त नहीं जानेंगे उसके बारे में, उससे कहीं ज़्यादा कोड या प्रोजेक्ट बनाते वक्त आप जानेंगे। तो ज़रूर जनरेटिव एआई में आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। कौन से बनाने हैं? GPT-3, GPT-4 की API यूज़ करके चैटबॉट्स बनाइए, स्टेबल डिफ्यूजन यूज़ करके इमेजेस जनरेट करना सीखिए, या फिर GANs यूज़ करके म्यूजिक जनरेटर बनाइए। ये ना सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे, बल्कि आपके पोर्टफोलियो को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अब दोस्तों बात आती है फ्यूचर स्कोप की और कैरियर की। तो दोस्तों जनरेटिव एआई एक बहुत ही ब्लूमिंग फील्ड है, बजिंग फील्ड है। आज की डेट में मैक्सिमम कंपनीज अपनी वर्कफोर्स में जनरेटिव एआई को शामिल कर रही हैं। इसमें हेल्थ केयर, कंटेंट क्रिएशन, गेमिंग जैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। और जनरेटिव एआई की तरफ आपको अगर बढ़ना है तो पाइथन आपकी वो बोट है जो इस समुद्र में आपको नेविगेट करवाएगी। ये प्रिडिक्ट करा जा रहा है कि आने वाले 2025 के एंड तक 80% कंपनीज अपनी वर्कफोर्स में जनरेटिव एआई को यूज करेंगी। तो ये बेस्ट टाइम है अपने आप को अपस्किल करने का। क्या आप रेडी हैं अपनी जनरेटिव एआई और पाइथन की जर्नी शुरू करने के लिए? इफ यस देन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंचें और आप अपडेटेड रहें आने वाली टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या क्या अमेंडमेंट्स, क्या क्या इनोवेशंस हो रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।